और आज मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ कि एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। 90% जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में वो पॉलिटिशियन के द्वारा चलाए जाते हैं। लगभग जो कॉलेजेस में एडमिशन हुए वे सिर्फ 20 से 30% हुए। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा झटका इन पॉलिटिशियन को लगा। एग्जिट एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड होने को लगभग 1 महीने होने को है, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का न्यू डेट की घोषणा नहीं की गई है। इसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं और मेरे वीडियो पे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ बता दो कि एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में क्या चल रहा है और इस पर एक वीडियो बना दो ताकि हम लोग इस परेशानी से निकल पाएँ, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जमा की है और एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी तरह से कोई भी अप्रूवल लेटर एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के नहीं आया है। और पीसीआई के लास्ट नोटिफिकेशन के अनुसार उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है, जो वो बदलाव करना चाहते हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम में। तो इस पर मुझसे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं क्लियरिफाई कर दूं कि एग्जिट एग्ज़ाम कब तक होगा, होगा या नहीं होगा। इस पर वो मेरी राय जानना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट मिलती है। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डेटा हैं जिससे ये साबित होता है कि एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के आगे आने वाले दिनों में क्या निर्णय आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 90% जो भी यूनिवर्सिटी हैं हमारे इंडिया में वो पॉलिटिशियन के द्वारा रन हो रहे हैं। पॉलिटिशियन क्या होते हैं? जो लीडर होते हैं अलग अलग पार्टी के, चाहे वो बीजेपी के लीडर हों, कांग्रेस के लीडर हों, आम आदमी पार्टी के लीडर हों, या फिर साउथ के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी के अपने अपने जो लीडर हैं उनके अपने अपने कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि यह पोस्ट जो सिताक्षी शर्मा की द्वारा की गई है, जो कि सीईओ हैं ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के, और इन्होंने लिंक्डइन पर अपना एक पोस्ट शेयर किया जिनमें वो कह रही हैं कि 90% जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वो पॉलिटिशियन के द्वारा ऑन किए जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी हो सकता है कि उनका कोई ट्रस्ट हो जिसके अंतर्गत ये सारे कॉलेज चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये बात मुझे आपको क्यों बतानी पड़ रही है कि 90% जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में वो पॉलिटिशियन के द्वारा चलाए जाते हैं। वो इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि एजुकेशन का बिजनेस जो है अच्छी तरह से उनको प्रॉफिटेबल दे सके, और ये एक वाइट कॉलर बिजनेस है जिसमें बहुत तरह की छूट उनको टैक्स में मिलती है। अब एग्जिट एग्ज़ाम के सिनेरियो से ये मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो डी फार्मा कोर्स यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स पर लागू किया गया है, जो कि एक मेडिकल कोर्स है। और कॉलेज को ओपन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है इन पॉलिटिशियन के पास भी है। और जैसा कि सताक्षी शर्मा जी के इस लिंक्डइन पोस्ट से ये साबित हो रहा है कि 90% जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेजेस हैं या जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर रन करते हैं वो इन्हीं पॉलिटिशियन के हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन को पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब होता है। बाकी उनके मैनेजर और या उनके जो प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं या डायरेक्टर हैं, वो कॉलेज को संभालते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पॉलिटिशियन को पता चला कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्ज़ाम लागू हो रहा है, जिसके चलते उनका एडमिशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और 2023 में बहुत ही कम एडमिशन हर कॉलेजेस में हुए। लगभग जो कॉलेजेस में एडमिशन हुए वे सिर्फ 20 से 30% हुए। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा झटका इन पॉलिटिशियन को लगा कि आखिर ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम क्या है। इसको लेकर के उन्होंने रिसर्च करना चालू किया, और तब जा कर के आप ये लग रहा है कि अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्ज़ाम लागू होता है तो इससे उनका जो एडमिशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और उनका जो इनकम है वो गिर जाएगा। अब
आप देख सकते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे ज़्यादा डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज रखता है, यहाँ पे 30% कॉलेज ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रूप से वहाँ के लोकल एमएलए या लोकल जो हर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके जो है कॉलेजेस हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मोस्टली भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इसमें जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, इसी कॉलेज को रन करवा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना और जो इनकम सोर्स है उसे बंद करना। इसीलिए मेरा ये अपना विचार है कि अभी तक एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के नया डेट इसीलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पॉलिटिशियन का हमारे काउंसिल के ऊपर में और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर में कि वो कोई एक ऐसा निर्णय ले ताकि एग्ज़िट एग्ज़ाम का कोई विकल्प सामने निकल कर सामने आए। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जो आया था जिसमें रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने से पहले आपको एक प्रधानमंत्री स्किल योजना के तहत कोर्स करना है और इस कोर्स को करने के बाद ही आपका रिन्यूअल होगा। तो हो सकता है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये एग्ज़िट एग्ज़ाम का विकल्प हो सकता है जिसको लेकर के ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया जो रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल से संबंधित था। और अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम का डेट आना भी है तो अभी ये आने की कोई संभावना नहीं दिखती क्योंकि जब तक झारखंड का और महाराष्ट्र का रिज़ल्ट नहीं आ जाता इलेक्शन का तब तक मुझे नहीं लगता कि एग्ज़िट एग्ज़ाम का कोई डेट आएगा। और जैसा मुझे इन सारे न्यूज़ से पता चल रहा है कि अधिकतर कॉलेज जो हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के वो पॉलिटिशियन के हैं और पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो हो क्योंकि बहुत सारे लेटर जो हैं पॉलिटिशियन के द्वारा लिखे गए हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है सही नहीं है, इसको रद्द किया जाए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में नहीं हो सकता है। इस ऐसे आपका क्या विचार है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।